Now the second question was related to analyze the underlying factors that have led to the emergence of new kind of farmer movements in contemporary times. हम्म, ठीक है। अब जो अभी मूवमेंट्स हमारे चल रहे हैं, अब ये भूल जाओ आपने क्या इंट्रोडक्शन दिया है, क्या कंक्लूजन दिया है, या क्या बॉडी में लिखा है। अभी जो एनवायरमेंट फार्मर मूवमेंट चल रहे हैं, तो जो दिल्ली प्रोटेस्ट वाला चीज सीन शुरू हुआ था हमारा, अगर आपको याद हो तो, हम्म, ठीक है, दिल्ली फार्मर्स प्रोटेस्ट। अभी हम्म, जितने भी फार्मर यूनियन के लीडर्स हैं, दिस कांग्रेस जनता पार्टी मूवमेंट वाज गोइंग ऑन, वो लोग भी आए थे कि वी विल बी सपोर्टिंग द योर मूवमेंट, बिकॉज उनके भी इश्यूज हैं, वो भी एड्रेस नहीं हो रहे हैं। तो इफ यू फॉलोइंग द न्यूज, आपने देखा होगा कि कैसे पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया था कि दे आर नॉट अलाउड टू मूव टू दिल्ली। ठीक है। हम्म। अभी जब जंतर मंतर पे इशू चल रहा था कांग्रेस जनता हाँ, पार्टी राजेश वाला। टिकैत लोग गए थे सर। ठीक है, हाँ, ठीक है, जब गए थे। देन अभी एमपी में इशू हैज बीन गोइंग ऑन। हम्म, ठीक है। दाल के परचेज के ऊपर शायद कोई इशू चल रहा है वहां पे, वो चल रहा है। और भी डिफरेंट रीजन है इंडिया में जहाँ पे फार्मर्स अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर इश्यूज। वो ऐसा मेजर इशू क्या है जिसकी वजह से वी आर सीइंग फार्मर मूवमेंट्स एवरीवेयर राइट नाउ? उनकी तो सर बेसिक वही इश्यूज है, एमएसपी होना चाहिए उनको, अवेयरनेस बढ़ गया है तो उनको डिमांड पता है उनकी। हम्म। ठीक है। आपने एक वर्ड तो यूज किया अभी, एमएसपी होना चाहिए। हाँ ठीक है। सर। एमएसपी क्यों होना चाहिए? सर बेसिक है सर, उन लोग का परचेजिंग जो रहता है वो रिटेल में रहता है, और जो सेलिंग होता है वो बल्क में रहता है, तो उनको ही लॉस हो जाता है हर बार। तो बेसिकली बात हम ये कहना चाहते हैं कि देयर इज अ डिक्रीज इन परचेसिंग पावर, हाँ है ना? और फार्मर्स क्यों डिक्रीज हुई है वो परचेसिंग पावर? सर, क्योंकि क्यों मतलब? एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्टिव रहा नहीं है, इतना हाँ, रीन्यूमरेटिव रहा ग्रोथ नहीं नहीं है। है। है हाँ। ना? तो अभी ये जो मूवमेंट्स है, दे आर नथिंग बट द राइज ऑफ प्रोड्यूसर मूवमेंट्स which हम्म, want the fair price, the fair remunerative prices, and the favorable market conditions for their produce. हम्म, गेटिंग माई पॉइंट? अभी जो हम्म, पंजाब के फार्मर्स या हरियाणा के फार्मर्स अभी इंडिया दिल्ली में आगे प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, दे आर प्रोटेस्टिंग। एमएसपी वाला इशू तो उनका सॉल्व हो चुका था जब 3 साल 1 साल 1.5 साल उन्होंने प्रोटेस्ट किया दिल्ली में, 3-4 साल पहले। अभी वो प्रोटेस्ट करने इसलिए आ रहे हैं बिकॉज वी आर गिविंग देम अनफेवरेबल कंडीशंस व्हेन द गवर्नमेंट हैज लुकिंग फॉर मेकिंग एन एग्रीमेंट विद यूएसए रिलेटेड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो उनको है कि हाँ जब अब वो भी यूएस, हाँ है ना? वो बोल 18% का वो टैरिफ जो ठीक लगा है, था। ठीक है। हाँ। तो हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या निकली, एक तो फेयर प्राइस, एक हाँ। फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। हम्म, ठीक है। तो हमारा इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए, इट शुड बी कंसीडरिंग दीज टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। हम्म, ठीक है। तो इस पे आप गेल ऑमवेट की बात है तो वो आप लिख सकते हो दैट दिस न्यू फार्मर मूवमेंट्स आर प्रोड्यूसर मूवमेंट सीकिंग फेयर प्राइसेस और फेवरेबल मार्केट कंडीशंस रेदर देन दैट दे आर गोइंग टू चेंज द ट्रेडिशनल एग्रेरियन स्ट्रक्चर। उसके बारे में वो बात ही नहीं करते हैं। उनका मेजर काम है कि हमारा पैसा जो मिलना चाहिए हमें वो मिलना चाहिए। जिस हिसाब से प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं इनपुट के, हमारे आउटपुट के इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो हमें एक फेयर प्राइस चाहिए तो चाहिए। ठीक है। और जो मार्केट कंडीशंस आप डाल रहे हो हमारे पे, फॉर एग्जांपल द एग्रीमेंट्स डन बाय इन डब्ल्यूटीओ, आज तक हमने फिशरी सब्सिडीज वाला मुद्दा अपना खत्म नहीं किया है, स्टिल वी आर हम्म, फाइटिंग फॉर इट, है ना? तो डब्ल्यूटीओ के कुछ इश्यूज हैं। भी गवर्नमेंट चुपके से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना चाहती है अगेन, तो उसके लिए जो भी एग्रीमेंट उन्होंने यूएसए से किए हैं, दे आर नॉट फेवरेबल फॉर द फार्मर्स, हेंस दे आर प्रोटेस्टिंग अबाउट इट। ठीक है। अब हम्म, जो आपने इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है दैट कंसीडरिंग डीएन धनागरे कंसीडर्स फार्मर मूवमेंट्स एंड कैपिटलिस्ट क्लास मूवमेंट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन मेड एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल फॉर ईच सेक्शन ऑफ फार्मर्स, नाउ दे डिमांड लाइक फ्री वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज, फर्टिलाइजर्स, एमएसपी एटसेट्रा। दिस इज नथिंग बट इट कैन बी यूज्ड एज अ फैक्टर। हम्म। ठीक है। तो हमारा इंट्रोडक्शन वो होगा जो अभी प्रेजेंट में मुद्दा चल रहा है। अगर आपको याद आ समझ रहा है गया। वो चीज आप हाईलाइट कर सकते हो तो वो आप समझ, हाँ क्योंकि सर। अभी जब आप बॉडी पार्ट पढ़ोगे तो बॉडी में आप देखोगे कि आपने यही जो इंट्रोडक्शन में ये वाली चीजें लिखी है, यही चीजें आपने वहां पे भी लिखी हाँ, 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 है ना? द ये मैं सेम थिंग देख यू हैव लिया था। रिटन देयर। हाँ, हाँ, तो देयर लिखते इज, वक्त समझ गया था मैं सर। हाँ, तो देयर इज गेटिंग, वी आर गेटिंग नो डिफरेंस इन दैट पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में समझ गया था। इसलिए हाँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि वेन एवर यू आर राइटिंग आंसर, जस्ट रीड दैट क्वेश्चन फॉर 5 मिनट्स। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन समझ आ रही है, स्पेशली अगर वो कंटेम्प्रेरी डायमेंशंस की बात कर रहा है या करंट अफेयर्स डायमेंशंस की बात कर रहा है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको समझ आ रही है, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन कि आप उसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, देन वी कैन मेक इट अ सोशियोलॉजिकल, राइट इन अ सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। क्योंकि वही सारी चीजें आप जीएस में भी लिखोगे अपने, कल को अपना एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आपका जीएस 3 में आता है तब भी तो आप यही चीज डालने की कोशिश करोगे। हाँ सर। ठीक है। तो उस चीज पे थोड़ा फोकस किया करो हमेशा। देन हम्म, salient features of these movements,
another factors that have led to the non, ठीक है। फीचर्स पे आपने लिख दिया, ठीक है। लीडरशिप एंड एरिया दे लेड बाय द रिच फार्मर्स एंड पर्टिकुलरली नियर ग्रीन रेवोल्यूशन, जो मैंने बात बोली कि यही बॉडी में लिखा होगा, लिखा हुआ है आपने। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की आपने, देन संजय बारू एडिट ग्रीन रेवोल्यूशन एज अ ड्राइवर ऑफ फार्मर्स पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन लीडिंग चौधरी चरण सिंह एज अ पीएम, ठीक है। देन डिमांड्स, दे डिमांड हायर प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, लोअर टैक्सेस एंड टैरिफ्स। तो ये चीजें तो यहाँ पे भी लिख दी हमने, हाँ हाँ, वो डेफिनेशन है ना, गलत है। वो डेफिनेशन वहां पे भी वही चीजें हमने लिखी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर मेरे को फीचर्स के बारे में बात करनी है तो मैं थोड़ा ये सबसे पहले तो मैं इशू को हाईलाइट करूंगा, फिर मैं उसका सोशल बेस क्या है, लार्जर मोबिलाइजेशन बेस क्या रख रहे हैं उसको हाईलाइट करूंगा। लीडरशिप वाले पॉइंट में आपने ये डाल दिया, अच्छा किया आपने, इसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट कर देंगे हम। देन व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर मूवमेंट्स, दैट दे आर नॉट, दे आर बेसिकली अ इंटरेस्ट ग्रुप काइंड ऑफ और आइडेंटिटी बेस्ड काइंड ऑफ मोबिलाइजेशन व्हिच वी आर फोकसिंग ऑन, ठीक है। तो आप इन 4-5 डायमेंशंस पे आप हाईलाइट कर सकते हो इसके फीचर्स को। देन कमिंग टू आवर मेन पार्ट, फैक्टर्स लीडिंग टू न्यू काइंड्स ऑफ फार्मर मूवमेंट्स। तो आपने लिखा बिकेम मोर इंक्लूसिव, फार्मर्स फ्रॉम स्मॉल मार्जिनल, ये क्या लिखा हुआ है, वुमेन, हाँ ट्राइबल, सर, दलित एटसेट्रा हैव देयर रिप्रेजेंटेशन इन फार्मर मूवमेंट्स। तो बेटा ये फैक्टर नहीं हुआ ना, ये तो फीचर हो गया ना फिर हमारा। इफ यू आर सेइंग दैट इट इज बिकमिंग मोर इंक्लूसिव, तो ये इंक्लूसिव तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया ना उस चीज का, फैक्टर कैसे हुआ। हाँ सर। समझ रहे हो बात मेरी। अगर मैं इंक्लूसिव लिखता तो मेरे को ये डिजिटली इंक्लूसिव हुआ ऐसा लिखना चाहिए था ना, तो अगर वो आप फैक्टर इंक्लूसिव, होता। अगर आप इंक्लूसिव की बात कर रहे हो यहाँ पर, तो आप इनका ये कर सकते थे कि मोबिलाइजेशन पैरामीटर्स चेंज हो चुके हैं, ओके। तो आप इस डायमेंशन पे जाते हो, हम्म ठीक है। यहाँ पे आपने इंक्लूसिव अगर लिखा हुआ तो दिस इज नथिंग बट हाइलाइटिंग अ कैरेक्टरिस्टिक। हम्म आपके हिसाब से क्या फैक्टर, अब इस आंसर को छोड़ देते हैं आपके हिसाब से सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या है। सर, अभी तो जैसे अभी बात कर लिए तो हम लोग को ये मुझे पता चली, ये याद ही आ गया, क्या कहते हैं कि जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है उसमें पूरा का पूरा, उसमें फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को ओपन कर दिए हैं इंडिया के लिए, या यूरोप हम्म, के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसमें भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या डेयरी हम्म, प्रोडक्ट की ओपनिंग हो गई है, एक वो हम्म। फैक्टर बन गया रीजन। हाँ तो उसको दूसरा, उसको नाम देंगे ना, उसको नाम देंगे कमर्शियलाइजेशन और लार्जर मार्केट मार्केट इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हाँ। ठीक है। वो चीज हो गई, और क्या होगा। दूसरा ये हो जाएगा सर कि एक तरीके से सर जो ट्राइबल होते हैं वहां पे लैंड रिफॉर्म्स होता है, पट्टा देते हैं एक तरीके का, हम्म। वो वो भी डिमांड इतना करते हैं इतना गवर्नमेंट। इतना इतना ज्यादा जाने से पहले थोड़ा बेसिक इशू पे आ जाते हैं ना। बेसिक फैक्टर्स क्या है, बेसिक रीजंस क्या है। एग्रीकल्चर हाँ डिस्ट्रेस यार, कंटिन्यूड एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस व्हिच वी हैव बीन फेसिंग, हाँ ठीक है। वो भी तो पार्ट होगा ना एग्रीकल्चर जो एग्रेरियन डिस्ट्रेस है जो हमारा कंटिन्यूड है। हम हाँ। पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम से लेके अभी तक हम एग्रीकल्चरली एडवांस इंप्रूव क्यों नहीं कर पाए हैं? एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस। क्योंकि कंटिन्यूड एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है। हम फार्मर एजुकेशन, फार्मर ट्रेनिंग पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, हम्म है ना। गवर्नमेंट तो कह देती है कि हमने सीड पॉलिसी बना दी कि भाई अपना सीड्स की भी हम चेकिंग करेंगे, फर्टिलाइजर पॉलिसी बना दी, कौन से फर्टिलाइजर लगेंगे, कितने लगेंगे, वो आपको बताया जाएगा। उसके लिए ट्रेनिंग कहाँ हो रही है। हम्म। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ सो द सर। राइजिंग एग्रेरियन डिस्ट्रेस एंड द कपल्ड विद क्लाइमेट चेंज, वो भी तो इशू बनेगा ना हमारा, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट कभी कॉस्ट, जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी हमेशा, पर उनको जो प्रोडक्टिविटी वो डिक्रीज ही रहेगी, फेयर प्राइस कभी मिल ही नहीं पाएगा उनका, हम्म। ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और हाँ, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। एक सेकंड सर बस। हाँ हाँ, आराम से सोचो, कोई दिक्कत नहीं। ये और इसमें, अभी तुमने एक बात की थी राकेश डिक्टैट की, हाँ, ठीक है। तो राइज ये ऑफ भी फार्मर तो लीडर्स। राइज ऑफ फार्मर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज गिविंग अ हाँ पर्टिकुलर, व्हिच इज highlighting that these farmer movements or farmer protests are not a spontaneous uprisings, they are organized with the help of these formal तो ये organizations। हमारे सब पास इधर सेलिएंट फीचर में लिखें तो फिर इधर भी लिखेंगे तो कॉमन नहीं हो जाएगा। सेलिएंट फीचर में तो हम सिर्फ एक एक लाइन लिख रहे हैं ना उसके बारे में, यहाँ पर तो हम प्रॉपर बकायदा एग्जांपल्स के साथ हाईलाइट करेंगे। और एनीवेज इफ यू आर लुकिंग एट द क्वेश्चन, हमारे पास फीचर्स का डिमांड ही नहीं है ना क्वेश्चन पे, वो तो आपने लिखा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको फीचर्स को हाईलाइट करना है तो आप ये चीजें डाल सकते हो। जब हम सर इसमें फीचर्स, ये भी जब अब तो मैं बताता हूँ, जब हम फीचर्स में बात करेंगे इसकी, जो ऑर्गेनाइजेशन वाली बात है, तो हम उसके फीचर्स में जब बात करते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं उसका ट्रेडिशनल फीचर क्या था, अच्छा।
ठीक है, और उसके बाद वो चीज फीचर क्या चेंज हुई है। ट्रेडिशनली जो था फीचर उसका क्या कहते हैं, जब हमारे पास ऑल इंडिया किसान सभा समिति थी तो उसमें हम इतना ट्रेडिशनली नहीं कर पाते थे ना, इतना ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते थे, क्योंकि सारे किसान थोड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर पाते। अभी तो सारे के सारे पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ठीक है, उस वक्त एक पॉलिटिकल कैरेक्टर भी था, अभी पॉलिटिकल कैरेक्टर कहाँ पर है। ठीक है, वो चीज आप थोड़ा ध्यान में रखोगे। ये सर इसमें कंटिन्यूअस ये जो ये एग्रीकल्चर डेथ होती है, ये फार्मर सुसाइड होता है, वो कंसिडर हो सकता है फैक्टर? हाँ, वो एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस, कंटिन्यूड एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस के एग्जांपल्स में उस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं। वो मर क्यों रहे हैं, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस की वजह से तो मर रहे हैं, वो सुसाइड्स कर क्यों रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हिच बिकॉज़ ऑफ व्हिच दे आर डूइंग सुसाइड्स। ठीक है, और देन क्या आपने पॉइंट लिखा, डालेंगे सर? अभी बताते हैं ना, अभी बात करते हैं। आपने फिर लिखा आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल, दे हैव बिकम मोर अवेयर इन टर्म्स ऑफ आर्टिकुलेशन एंड असर्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड आइडेंटिटी। तो मेरे को ये बताओ इसमें आइडियोलॉजिकल क्या है और पॉलिटिकल क्या है जो आपने लिखा है। ये बिकम मोर अवेयर, तो ये जिस तरीके से आर्टिकुलेट कर रहे हैं वो पॉलिटिकली टाइप का हो गया ना। दे आर बेसिकली दे आर पॉलिटिकल जो डिसीजंस मेकिंग है वो भी हो रही है इनके इसके कारण, हाँ। है ना। अब इसको हमें एज अ फैक्टर दिखाना है फार्मर मूवमेंट्स का, तो हम इसको ये लिख सकते हैं दैट दिस इज नथिंग बट दिस कैन बी आल्सो एनालाइज इन द फॉर्म ऑफ डीपनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। ठीक है, जो हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है दैट इज इनेबलिंग फार्मर्स टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग बाय कंसीडरिंग देम एज अ प्रेशर ग्रुप और बाय लुकिंग देम एज अ प्रेशर ग्रुप और इंटरेस्ट ग्रुप, जहाँ पे वो रैलीज करते हैं, अपने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि हमें ये चीज चाहिए चाहिए। जैसे अभी एमपी वाला एग्जांपल की हम बात कर रहे थे कि उन्होंने पूरा इंदौर भोपाल बंद कर दिया, गवर्नमेंट ने मान लिया कि हाँ ठीक है, हम एमएसपी दे देंगे अब 60% पे आपको। ठीक है, देन उसके बाद आपने लिखा शिफ्ट फ्रॉम लोकल टू नेशनल। हाँ, एक अपने डब्ल्यूटीओ के एग्जांपल की बात की थी। देन इसको आप कनेक्ट करो जो आपका 6th पॉइंट है, जब आप लिख रहे हो शिफ्ट फ्रॉम लोकल टू नेशनल, तो दिस इज बेसिकली कैन बी आल्सो इंटीग्रेटेड फ्रॉम शिफ्ट टू लोकल, लोकल टू ग्लोबल वाली बात कर सकते हो आप सीधा। ठीक है सर। ठीक है, क्योंकि हमारे 2 पॉइंट नहीं बनेंगे, फिर हमारे एक ही पॉइंट बन जाएगा, 4th पॉइंट और 6th पॉइंट जो आपने लिखा है, नेशनल टू ग्लोबल। ठीक है, देन डाइवर्सिफिकेशन ऑफ डिमांड्स, ये भी फीचर में आएगा, फैक्टर्स पे नहीं आएगा। और क्या पॉइंट्स थे हमारे, हाँ ठीक है, इंटरनेशनल इंटीग्रेशन वाली बात हमने कर ली, कंटिन्यूड एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस वाली बात कर ली। ठीक है, क्लाइमेट चेंज वाला पॉइंट आप अलग से लिख सकते हो, राइज ऑफ फार्मर यूनियंस की हमने बात कर ली, और एक द रोल ऑफ डिजिटल मीडिया और डिजिटल कम्युनिकेशन प्लस सोशल मीडिया व्हिच हैज बीन प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग दिस फार्मर मूवमेंट्स। तो आप उसके बारे में बात कर सकते हो, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। ठीक है, कुछ जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है उनके नाम थोड़े ध्यान में रखो, जैसे शेतकारी संगठन है। ठीक है, देन हमारा भारतीय किसान यूनियन का आपने नाम तो लिखा ही हुआ है, जो टिकैट्स जी वाली ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। अब इसमें क्रिटिसिज्म नहीं पूछा तो हम क्रिटिसिज्म की बात भी नहीं करेंगे। कंक्लूजन देख लेता हूँ मैं, कंक्लूजन क्या लिखा आपने, द फार्मर एंड गवर्नमेंट नीड टू एंगेज इन कंस्ट्रक्टिव डिस्कोर्स टू फाइंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस। बेटा ये देखो, ये आपको क्या लगता है, ये अच्छा कंक्लूजन है? नहीं है सर। है ना। तो कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, हॉलिस्टिक अप्रोच लिखने की कोशिश करते हैं कि दिस the new farmer movements or the emergence of farmer movements in the contemporary times, they are nothing but highlighting the transformation of Indian agriculture, ठीक है, towards a more market integrated economy। ठीक है, they are, अब उसके बारे में आप दूसरा लिख सकते हो कि they are not shaped by struggles over land। पहले क्या होता था, लैंड टेनेंसी के लिए लड़ रहे हैं हम, लैंड राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, अब वो चीज नहीं हो रही है। ठीक है, तो they are not shaped by the struggles over land but by the issues of your fluctuating prices, the insufficient state policies, the environmental risks because of climate change, and the unsustainability in agriculture।